हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि बेसिकली प्राइमरी एमीन्स के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में हम लोग थैलिमाइड मॉलिक्यूल का रिएक्शन किसी बेस जैसे कि KOH के साथ कराते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे हमें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड मिलता है, जिसका अटैक अगर हम लोग कराए एल्काइल हैलाइड पे फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो हमें फाइनली प्राइमरी एमीन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है। सो ओवरऑल गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में थैलिमाइड का रिएक्शन होता है बेस के साथ, फॉलोड बाय इट्स रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, और मेजर प्रोडक्ट में हमें मिलता है प्राइमरी एमीन। सो लेट अस गो अहेड एंड लर्न द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि है थैलिमाइड मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के साथ एक एसिडिक हाइड्रोजन भी जुड़ा है, जिसका pKa वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 के अबाउट होता है। तो अगर हम लोग थैलिमाइड मॉलिक्यूल को किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि OH माइनस के साथ ट्रीट करें, तो ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा OH माइनस के थ्रू। सो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, इसको कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ pKa वैल्यूज, हम लोग पहले ये सीखते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म में आगे बढ़ेंगे। थैलिमाइड मॉलिक्यूल का pKa वैल्यू 9 होता है, जबकि वाटर का pKa वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 15 होता है। तो इस डेटा से हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि थैलिमाइड मॉलिक्यूल जो होगा वो वाटर के मुकाबले स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी वाटर को हम लोग यहाँ वीक एसिड बोल सकते हैं। अब अगर हम लोग इन स्पीसीज का रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट स्पीसीज बनाए, जैसे कि थैलिमाइड मॉलिक्यूल से थैलिमाइड एनायन या फिर वाटर से हाइड्रोक्साइड एनायन, तो उनका नेचर इनके पेरेंट स्पीसीज से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो थैलिमाइड मॉलिक्यूल जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसका कॉन्जुगेट बेस एक वीक बेस होगा। ओके। और वाटर जो कि एक वीक एसिड था, उसका कॉन्जुगेट बेस यानी OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो किसी भी एसिड बेस इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में फेवरेबल होता है जिधर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंज्यूम हो और वीक एसिड और वीक बेस प्रोड्यूस हो रहे हो। ओके। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो थैलिमाइड मॉलिक्यूल और OH माइनस के बीच में होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्ट में हमें थैलिमाइड एनायन और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। इसका रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो अनफेवरेबल होगा। तो एक बार एसिड बेस इक्विलिब्रियम को समझने के बाद हम लोग यहाँ वापस अपने फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे हमें मिल गया है थैलिमाइड एनायन, जो कि एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसका अटैक जब हम लोग कराते हैं किसी एल्काइल हैलाइड में, तो SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करते हुए उस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है एल्काइल हैलाइड में, वो एज अ लिविंग ग्रुप वहां से निकल जाता है। ओके। तो यहाँ पे इस स्टेप के बाद हमें मिलता है एन एल्काइल थैलिमाइड, और साथ ही साथ जो लिविंग ग्रुप है हैलोजन एनायन, वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन और सेकेंड स्टेप में SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हमें मिल जाता है एन एल्काइल थैलिमाइड। अब इस मैकेनिज्म के नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एन एल्काइल थैलिमाइड का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिसमें OH माइनस का अटैक होता है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बोनिल कार्बन पे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओवरऑल हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया।
अब इस नेगेटिव चार्ज के बैक अटैक से वापस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस स्टेप के बाद यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की तरफ और हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का 50% स्टेप कवर कर लिया है। अब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के सारे स्टेप्स वापस रिपीट होते हैं ऑन दी सेकेंड कार्बोनिल कार्बन, जो कि इस मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ है। तो सभी सीक्वेंसेस को फॉलो करते हुए फाइनली जब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का बैक अटैक कराते हैं ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ, तो यहाँ पे आर एन एच माइनस एनायन इस पूरे कॉम्प्लेक्स से रिलीज हो जाता है। ओके, और फाइनल स्टेप में इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो कि होता है एक प्राइमरी अमीन, वो मिल जाता है। So this is the complete mechanism of Gabriel Thalamide reaction, जिसमें हम लोगों ने थैलिमाइड मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराया एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, फॉलोड बाय इट्स अटैक ऑन एन एल्काइल हैलाइड, और फाइनली मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हुए, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है प्राइमरी एमीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो लेक्चर ने आपका हेल्प किया होगा इस मैकेनिज्म को समझने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।